हेलो कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैंसर नवंबर मंथ के आपके करियर, हेल्थ एंड लव रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैंसर नवंबर मंथ के करियर, हेल्थ एंड लव रिलेशन। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आप बने रहिए मेरे चैनल पे। ये रीडिंग उनके लिए है जिनका सन मून राइज साइन अगर कैंसर है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बेशक ये रीडिंग आपके लिए ही है अगर आपका सन मून राइज साइन कैंसर रूप में है। पटाखे बच्चे छोड़ते हैं तो वॉइस आ जाती है। ये मैं आपके करियर के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। बॉटम ऑफ डेक, किंग ऑफ सॉर्ड्स। कितना खूबसूरत आपको बॉटम ऑफ डेक है। आपके फर्स्ट नंबर का जो कार्ड है वो है द हेरमिट एंड सेकंड नंबर का जो कार्ड है कैंसर वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपकी कैंसर आपके करियर के लिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कैंसर, आपके फर्स्ट नंबर कार्ड जो है कि द हेरमिट। हेरमिट एक ऐसा कार्ड होता है हमारे 78 कार्ड्स में कि ये कभी हार नहीं मानना सीखता। ठीक है, मतलब एक अगर इसके पास एक अंधेरा भी आ जाए ना, हर एक जगह से अगर ये हार भी जाए ना, तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि हमें उस अंधेरे में भी एक वो कहते हैं ना कि उम्मीद की एक किरण, वो हरमिट दर्शाता है। तो कैंसर आपके मतलब रीडिंग में आपके करियर में सबसे फर्स्ट नंबर का कार्ड जो आया है वो है दी है हरमिट। एक ऐसा कार्ड है कि ये कार्ड बहुत ही अच्छा होता है रीडिंग में कि अंधेरे में भी एक रोशनी की वो रास्ता निकाल लेना, जहाँ पे मतलब हमें जब कुछ ना समझ में आए। तो हो सकता है आपके करियर में शायद कुछ अभी ऐसे सिचुएशन आप फेस कर रहे होंगे जहाँ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आप मतलब कि नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कार्ड के आने का मतलब मैं यहाँ पे जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका जो भी बिज़नेस रहा हो, आपका जॉब रहा हो, या फिर आप मतलब कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक राइट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। मतलब आप यहाँ वहाँ पे एक राइट डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि आपको क्या करना है, कन्फ्यूज़न में है। हो सकता है कि आपको सही मुनाफा नहीं हो रहा है, जो आपने अमाउंट लगाया है उस अमाउंट से रिलेटेड आपको एक उस तरीके का मुनाफा नहीं हो पा रहा है जैसा आपने चाहा था। तो आप एक कभी कन्फ्यूज़ में हैं, मतलब कन्फ्यूज़न में है कि क्या करना चाहिए इस तरीके का। तो ये कार्ड यही दर्शाता है कि अभी जो ये टाइम आया हुआ है, यहाँ पे एक्शन के लिए आया हुआ है ये टाइम। यहाँ पे आप एक्शन लीजिए और डैम श्योर कि यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, द हेरमिट कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है मेरे लिए। ठीक है, और यही मैं अपने व्यूवर्स को भी मैं बताती हूँ। जैसे कि सेकंड नंबर का कार्ड पे मैं अगर बताना चाहूँ गाइस, मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरा है, तो मेरी वॉइस मतलब सही तरीके से नहीं हो पा रही होगी, बट फिर भी मैं ये नवंबर मंथ की रीडिंग मुझे करनी है, तो इसलिए मैं अपने व्यूवर्स के लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करिएगा, बिकॉज मेरी वॉइस बहुत ही मतलब दब सी गई है ना, थोड़ा हेल्थ इशू था तो उसकी वजह से। तो जैसा कि मैं सेकंड नंबर के कार्ड की बात कर रही थी, ये कार्ड है आपका नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, अभी जो भी चीज़ें थी, अभी तक जो भी आपने स्ट्रगल किया था, द हेरमिट से जो कार्ड बता रहा था कि उससे आपको रोशनी मतलब दिख गई कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। और उसी के बाद देखिए ये सेकंड जो कार्ड आपका आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स कैंसर कर्क राशि एक ऐसा कार्ड होता है कि जिसमें हमारे पास जो हम चाहें वो सब हमें मिल रहा है। अगर ये कार्ड, अगर आपने इतना स्ट्रगल किया था किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सॉरी मैं हेल्थ कह रही थी, अगर हेल्थ आया है तो मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी करियर में अगर मेरे मुंह से अगर हेल्थ निकला है तो हो सकता है कि मुझे ये बोलना चाहिए यहाँ पे, अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू था तो वो ख़त्म हो चुका है अभी। और आपने जो भी अभी तक मेहनत किया है ना, अब
उस मेहनत का आपको इतना भरपूर इनाम मिलने वाला है ना कि शायद आपने सोचा भी नहीं था। और देखिए जैसे इस कार्ड में कितनी खुशियाँ हैं, घर है, लोग हैं, पीपल हैं, और वो सारे लोग कितने खुश हैं, पेट्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए कितना मतलब आपको एक जैसे कि हमारा त्यौहार भी आ रहा है ना, दिवाली। तो गाइस कैंसर, आप खुश हो जाइए, सेलिब्रेट करिए कि आपने अभी तक जो बीज बोए थे ना उसका आपको फल मिल रहा है। और एक ऐसा फल कि शायद आपने ये सोचा नहीं था कि इतना अच्छा, है ना, इतना अच्छा मतलब आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, मुझे ये कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपका मतलब कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे जो करियर दिख रहा है, हो सकता है कि जो खादान होते हैं ना, खादान से रिलेटेड कुछ लोगों का हो सकता है। रियल एस्टेट का मुझे लग रहा है कि आपका बिजनेस हो सकता है। कुछ लोग मेडिकल फील्ड से तैयारी कर सकते हैं, कुछ लोग पशु विभाग के हो सकते हैं, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिशियन हो सकते हैं। और शायद मतलब कि जो पॉलिटिशियन है उनके घर में 1 से 2 मेंबर हो सकते हैं, मेल या फीमेल, ऐसा मुझे लग रहा है। ये चीज़ें तो आपकी ये जो करियर से रिलेटेड जो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, काफ़ी खूबसूरत कार्ड है कैंसर। और आपका ये जो बॉटम अप डेक है, आप देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि अभी आप जो चीज़ आपने सोचा नहीं था ना, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। जो वो जैसे कि ये देखिए, जो अभी तक आपके मतलब जॉब में या फिर जो भी पेंडिंग चीज़ें चल रही थी, डिले टू डिले हो रहा था, पोस्टपोन चीज़ें हो रही थी, बट वो सब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं इस मंथ में। और अब आपको एक बहुत ही अच्छा, उम्दा, एक ऐसा फल ना जो आपने सोचा भी नहीं है, ऐसा आपको मतलब कि चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। तो कैंसर, ये थी आपकी करियर से रिलेटेड रीडिंग। अब मैं आपके हेल्थ को देख लेती हूँ। कार्ड को मैं शफल करना चाहूँगी। आपकी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे दिखी है आपके करियर से रिलेटेड। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, इसलिए मैं ऐसा आपको कह रही हूँ अगेन एंड अगेन। अब मैं आपके हेल्थ को देख लेती हूँ। एक बार मैं कार्ड को और शफल करना चाहूँगी, ठीक है। कैंसर, कर्क राशि। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एक्चुअली बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी ना, एक्चुअली मेरे घर के अगल बगल और मेरे घर में खुद ही बहुत बच्चे हैं, तो थोड़ा सा चहल पहल रहता है। तो इफ़ यू डोंट माइंड गाइस, आपका बॉटम आप टैग देखिए, द एम्परर। आपके हेल्थ से रिलेटेड ये रीडिंग है अभी जो मैं देख रही हूँ कार्ड। सेकेंड नंबर का कार्ड आपका है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड फर्स्ट नंबर का कार्ड जो है आपका क्या, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड सेकेंड नंबर का जो आपका कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है। ये मतलब कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कैंसर, आप काफ़ी ज़्यादा मुझे वर्कोहॉलिक दिखते हैं। मतलब ये कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत वर्क करते हैं, इतना वर्क कि शायद खुद के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं, ये ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि देखिए ना, आप खुद देखिए इस कार्ड में ये जो मतलब आदमी है, किस तरीके से कितनी खूबसूरती से इसने पेंटिकल्स को सजा के रखे हुए हैं, बट फिर भी मतलब कि इसको अभी भी उसी धुन में है कि मैं कितने पैसे बना लूँ, कितने क्या कर लूँ, और वो काम किए पड़ा है। तो इस वजह से हो सकता है आप इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अभी ना कैंसर, कर्क राशि, कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट मैं यहाँ पे आपको एक यही बात बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालें कैंसर, थोड़ा सा अपने आप को आराम दें, अपनी बॉडी को आराम दें। नहीं तो अगर जैसे 24 आवर्स में आज आपने फुल अपनी एनर्जी लगा के अपने वर्क को कर लिया, ठीक है, बट आज आपने सारी एनर्जी लगा दी, तो क्या कल आप उसी एनर्जी में आप अपने वर्क को कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस बेटर होगा खुद को थोड़ा सा आप आराम दें, अपनी बॉडी को आराम दें, थोड़ा सा वर्कोहॉलिक थोड़ा कम हो जाइए, ठीक है। क्योंकि आई नो दैट कि आपको मतलब कि ये जो कर्क राशि आप कैंसर है ना, तो आपको ये रहता है कि आप काफ़ी मतलब कि पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके आप बहुत सीरियस होते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें
आपको मिल रही हैं और ऑटोमेटिक इवन आने वाले भी टाइम में काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जो आपने कभी संजो रखा था ना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ, मैं अगेन एंड अगेन ये बोलना चाह रही हूँ कि आप अपने वर्क को थोड़ा सा कम कर दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। नहीं तो जैसा कि अभी थोड़ा सा कोल्ड का भी सीज़न देखिए बढ़ रहा है, और आप अगर एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने से आपको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाए और आप बीमार पड़ जाएं। तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, ताकि आपको भी मतलब कि टाइम मिले अपनी बॉडी को, खुद के अपने माइंड को रिलैक्स करने का, ठीक है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आगे भी कंटिन्यू आप ऐसे ही वर्क करते रहेंगे। दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, आपका सेकेंड नंबर का कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर कुछ लोग यहाँ पे जैसे कि उनको अपने हेल्थ से जैसे कि कोई प्रॉब्लम थी, तो अभी उससे अचानक से कुछ ऐसा होगा ना, ठीक है, इस मंथ में, कि अचानक से चाहे किसी आपके फ्रेंड के थ्रू, या फिर आपके ऑफिस में कलीग के थ्रू, या फिर आपके रिलेशन में किसी के थ्रू कुछ ऐसी आपको न्यूज़ मिलेगी कि आप जो उस चीज़ का रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा था ना, कि जो प्रॉब्लम है अगर जिस हेल्थ में, तो उससे कैसे निजात मिले, तो वो शायद सडनली आपको ऐसा एक मतलब कि उपाय मिल जाएगा ना कि चुटकियों में वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। मतलब मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि जिन लोगों को अगर कुछ अभी तक की काफ़ी लॉन्ग टाइम से, जैसे नियर अबाउट 1 साल या फिर 8 साल से या फिर 5 ईयर या फिर 3 मंथ या फिर 5 मंथ, ऐसा मुझे दिख रहा है कि किसी एक डिजीज़ से अगर लड़ते आ रहे थे, तो उनको वो तुरंत अभी निजात मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। जैसे कि आपके घर में ये बॉटम अपडेट कैंसर ये बता रहा है आपका कि जैसे कि यहाँ पे ये 2 कार्ड मैंने आपको बताए। बॉटम अप डेक आपका है, देखिए द एम्परर। हो सकता है आपके घर में जो आपके फादर हों, या फिर आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या फिर आपके ग्रैंडफादर हों, आपके नाना हों, अगर उनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम रही होगी तो उसमें तो उनको अभी इस महीने में वो चीज़ें अभी ठीक हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, हो सकता है आपको अगर किसी चीज़ के लिए वो अगेन एंड अगेन बोल रहे थे कुछ करने के लिए हेल्थ से रिलेटेड, और आप नहीं सुन पा रहे थे उसको, मतलब इग्नोर कर रहे थे, है ना। तो अभी वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो चीज़ें ऑटोमेटिक मतलब उनके साइड से अब उन्होंने खुद ही ऐसा मतलब एक उनको ऐसा एक मतलब कि उपाय मिल जाएगा ना, कि वो चीज़ें ऑटोमेटिक मतलब कि उसका जैसे कहते हैं ना कि छू मंतर हो गया, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये थी आपके हेल्थ से रिलेटेड जानकारी कैंसर। अब मैं आपके लव रिलेशन से रिलेटेड आपकी प्रेडिक्शन करती हूँ। मेरी वॉइस बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, मुझे खुद ही नहीं अच्छी लग रही है मेरी वॉइस। मैं आपके लव रिलेशन के लिए कार्ड को सफल कर लेती हूँ। जैसा कि ये कार्ड खुद से निकल के आया तो मैं इसको लेना चाहूँगी। वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स। बॉटम अप डेक। तो कैंसर ये है आपके लव रिलेशन के लिए मैंने कार्ड निकाला हुआ है। जैसा कि ये कार्ड आपका पहले ही खुद से निकल के आ गया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड सेकेंड नंबर का कार्ड जो आपका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हुए हैं कैंसर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक मैं यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आप देख रहे मेजर आर्काना, आपके तीनों कार्ड इतने मतलब सॉफ्ट। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, हो सकता है यहाँ पे मुझे एक स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है कि शायद यहाँ पे जो लोग अभी करंट टाइम में अपने पार्टनर के साथ जो लोग डील कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका उनसे सोलमेट का कनेक्शन हो, ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। और आप डील कर रहे हैं, ये मुझे एयर साइन दिख रहे हैं
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी मुझे मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अर्थ एनर्जी भी मुझे लग रही है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, ठीक है। वाटर साइन भी मुझे लग रहा है, बट सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे लग रहे हैं वो लग रहा है मुझे मतलब कि फायर साइन। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैज, ठीक है। ये चीज़ें हैं, बट यहाँ पे लियो का स्ट्रांगली चांसेस हैं, जेमिनाई, लिब्रा, मतलब सारे मतलब मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशन हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर जो लोग यहाँ पे लव रिलेशन में हैं, अपने पार्टनर से डील कर रहे हैं, वेट है, तो डोंट वरी, आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो रिलेशन है, मैं स्ट्रांगली आपको बता रही हूँ, ये मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो एक सोलमेट का रिलेशन है। आपको मतलब कि अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ परेशानी आ रही है, और जिसकी वजह से अगर आप लोगों में बातें नहीं हो पा रही थी, तो अभी मैं जैसा कि देख पा रही हूँ कि अभी इस मंथ में आप लोगों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप लोगों की बातें होने की। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक शादी के एक बंधन में बंधने वाले हैं, रोका हो सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, अगर आपके घर में अगर कोई मैरिज के लिए आप वेट कर रहे थे, आप घर के बड़े हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ये जेंडरलेस रीडिंग है गाइस, आप चाहे मेल हैं या फीमेल है, कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अगर जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे थे, एक प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे और शादी नहीं हो पा रही थी, तो इस महीने पूरे पूरे के पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि स्ट्रांगली चांसेस दिख रहे हैं कि आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आएगा। और वो जो प्रपोज़ल आएगा ना, वो तो हो सकता है कि थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस से हो और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग घर से होगा, मतलब कि जो भी होगा, चाहे वो मेल होगी या फीमेल होगी, अगर आपके लिए प्रपोज़ल आ रहा है तो उनके उनके पास वो सारी चीज़ें होंगी, जैसे मतलब यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जैसे हो वैसे ही आपको पार्टनर मिलने वाले हैं। चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, और चाहे वो लव हो, वो सारी चीज़ों में डिक्टो, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कार्बन कॉपी, वैसे आपको पार्टनर मिलने वाले हैं। अब इससे और ज़्यादा मैं क्या कह दूँ, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना। तो आप मतलब शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जो मैं उनकी बात करना चाहूँगी लव रिलेशन में जो हैं, और शायद ऐसे किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपके लिए आ रहे हैं इस नवंबर में, वो आपके लिए आ रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो खुश हो जाइए। इस दिवाली के साथ साथ अपने आप नए रिलेशन के लिए भी अच्छे से स्वागत करिए। जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनकी वो तो और खुश हो जाइए, और जो लोग को वेट था वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि उनके लिए भी एक ऐसा ही प्रपोज़ल आ रहा है। जैसा कि बॉटम आप डेट देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो आपके कार्ड काफ़ी खूबसूरत है। तो कैंसर, ये थी आपके नवंबर मंथ की रीडिंग, हेल्थ, करियर एंड लव रिलेशन से रिलेटेड। तो आई होप दैट कि आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट की हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड में शेयर करें गाइस, क्योंकि मेरा भी ये जो चैनल है न्यू है और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, सबको खुश करिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, और ये फेस्टिवल को हैप्पी होके आप इंजॉय करिए।